बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा शोर था पहलू में, ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है। इमरान ख़ान की मकबूलियत ने इस नारे को नफ़ी में बदल दिया। इस वक्त 8 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक अगर आप देखें पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में, तो इन उम्रों के बच्चे जो नौजवान अभी हो रहे हैं वो भी इमरान ख़ान के नारे लगा रहे हैं। आप गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय करा लें, किसी भी सूबे में करा लें, आपको ये नज़र आएगा कि पंजाब की कौम शरीफ राज से नाराज़ है, सिंध वाले भुट्टो राज के ख़िलाफ़ हैं, और KPK में तो आपको अंदाज़ा है और बलूचिस्तान में भी अंदाज़ा है कि उनके मसाइल का हल अगर देखा जाए तो इमरान ख़ान की मुट्ठी में। अगर आप बलूचिस्तान में अमन और मोहब्बत चाहते हैं, नफ़रत और मुल्क से अदावत को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको इमरान ख़ान को रिहा करना पड़ेगा। KPK के नौजवान हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ इमरान ख़ान साहब के साथ खड़े हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? आप देखें कि मकबूलियत और कबूलियत ये इंसानी मुआशरे और तहज़ीब की तक़वीम के अंदर बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और अगर मकबूलियत के ख़िलाफ़ किसी को मुसल्लत किया जाए, जैसे अरब के सरदारान कुफ़र मुसल्लत थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी मुसावात का और तौहीद का दर्स लेकर आए थे, तो उनका मुसल्लत शुदा राज कुएं के बुर्द हो गया था, तबाह हो गए थे। और वैसे भी इस कौम के जहनों में ये बात पेवस्त हो चुकी है कि जो रजीम चेंज मुसल्लत है, जो सिंध में भुट्टो राज की शक्ल में, पंजाब में शरीफ राज की शक्ल में, वो उनका दिलगीर है या उनके पाँव में गिरा हुआ है, जो एपिस्टीन फाइल्स के मरकज़ी मुजरिम है। और वो ऐसे कवानीन भी बना रहे हैं जो इस्लाम की हदों को फलांग रहे हैं और फाड़ रहे हैं, इस्लामी अहकामात को तबाह कर रहे हैं। यानी जैसे 18 साल से कम उम्र की शादी, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, सरीहतन ख़िलाफ़ है। और अभी जो तरमीम की है कि मियाँ बीवी को घूर नहीं सकता, इन बेशर्मों को ये यानी गुस्सा नहीं कर सकता, ये शर्म नहीं आती कि ये मियाँ बीवी और लोगों के बेडरूम तक अपनी हरकत को लेके जा रहे हैं। और कुरान कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। KPK के SHO ने कहा कि अपनी औरतों को जानवरों की तरह बाज़ारों में नहीं छोड़ा करो। तो KPK का गवर्नर और दीगर लोग चीख रहे हैं, लिबरल्स, सेकुलर्स तो नहीं, लिबरल्स जो गंदे हैं, मार्केट के एपिस्टीन जजीरे हैं लिबरल्स। ये जो जेफरी एपिस्टीन फाइल्स हैं, ये दर हकीकत लिबरल्स जजीरे हैं, उनकी चीखें निकली हुई हैं। और उसकी बात कुरान के ऐन मुताबिक है। कुरान कहता है कि अपनी औरतों को बेपर्दा और महरम के बगैर बाज़ारों में नहीं निकाला करो। और फिर अगला कुरान का हुक्म क्या आता है? उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, कि ये तो जानवर की तरह हैं, कल अनाम, ये जानवरों की मानद हैं जो ख़वातीन मर्दों के बगैर। और फिर मियाँ बीवी का एक मुक़द्दस रिश्ता है। इस्लाम कहता है बीवी बग़ैर मियाँ की इजाज़त के सदका नहीं कर सकती, नफल नमाज नहीं पढ़ सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। और आप कहते हैं मियाँ बीवी एक दो, मियाँ जो है ना बीवी को घूर नहीं सकता, गुस्सा नहीं कर सकता। और भाई आपको ये रियासत संभालनी है कि लोगों के घरों के अंदर दाखिल होना है? इस कदर आप जाहिल हैं। इस वक्त मुसल्लत टोला जाहिल भी है। और मैं आपको कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इस्तिस्वाब राय करा लें गैर जानबदार तरीके से, आपको ये मिलेगा कि ये आने वाली नस्ल 8 साल से ऊपर जितनी है वो इमरान ख़ान को चाहती है। 8 साल से ऊपर जितनी पाकिस्तान की नस्लें नौ आ रही है, आप शर्तें लगा रहे हैं 25 साल तक वोट को ले जाना चाहिए, ले जाओ, आप 35 साल तक ले जाओ। लेकिन इनका क्या करोगे? जो आगे बच्चे आ रहे हैं 8 साल से ऊपर या 8 साल से नीचे, जो आज भी नारा लगा रहे हैं इमरान ख़ान का, जिनको ये मालूम है कि इसने पाकिस्तान में एशिया के सबसे बड़े खूबसूरत और बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं शौकत खानम की शक्ल में, वो इस कौम के ऊपर अपनी सारी मालो मता लगाई है, सारी दौलत पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए सरजमीन पर लगाई है। और उनको वो कैसे वोट देंगे, उनको कैसे कबूल करेंगे जिन्होंने इस मुल्क की सारी दौलत लूटकर या पनामा में गए हैं, या स्विट्ज़रलैंड में गए हैं, या दुबई में गए हैं, या इंडिया में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और मौदूदी के पाँव में गिरे हुए हैं, जिस तरह ये ट्रंप के पाँव में गिरे हुए हैं। इमरान ख़ान से बचने के लिए आप जितने भी हीले बहाने कर रहे हो,
खुदा की कसम तुम मौत से डरे हुए हो और इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तिस्ना वाली शिक्कें बना रहे हो, तरामीम बना रहे हो। क्या इस्तिस्ना ये जायज़ है? मैं पाकिस्तान के उलमा से पूछता हूँ कि इमरान खान के दौरान, उसके दौर के दौरान आपकी ज़ुबानें तलवारें बनी हुई थी, आपके फतवे तलियों पे पड़े, हथेली पे पड़े हुए थे। आज वो फतवे कहाँ हैं? कहीं मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर दरार डाली जा रही है, कहीं इस्तिस्ना लिया जा रहा है, कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ 18 साल से कम उम्र और बालिग होने के बाद भी शादी से रोका जा रहा है। ये वो ख्वाहिश पसंद नफसानियत परस्त लोग हैं जो एपिस्टिन फाइल्स के मुजरिम है। जिस तरह वो मुजरिम, मरकजी मुजरिम अमेरिकन सदूर निकले हैं, ये उनके पाँव में गिरे हुए लोग, उनके तलवे चाटने वाले लोग यहूद और नसारा के गुलाम हैं और गजा में जा रहे हैं। मेरी बात मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों हो गए हैं, इतने यानी बेइल्म और बेशऊर कैसे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कौम पे पढ़ देना चाहिए कि गज़ा में ले जाने वाला ट्रंप है, गज़ा पे कब्ज़ा इसराइल का है, तो हम फ़लस्तीन की कैसे मदद करेंगे? हम तो ट्रंप के कंधे पे साथ सवार होकर जा रहे हैं। तो ट्रंप का साथ देंगे या गज़ा के हमास का साथ देंगे या फ़लस्तीनी अथॉरिटी का साथ देंगे? किस कदर हम पाकिस्तानियों को और उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीछे खौफ इमरान खान का है, जैसे अरब के जाहिलों को और फिरऔन के साथियों को खौफ मूसा अलैहिस्सलाम का था और अरब के सरदारों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ था। मैं चैलेंज से कहता हूं, इस वक्त सारा खौफ ज़दा ये टोला जो रजीम शेद की शक्ल में है, आज ट्रंप उतर जाए, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये इस मुल्क को भी छोड़ जाएंगे, इस कौम को भी छोड़ जाएंगे, इस मुल्क की दौलत जो लूट लूट कर बाहर ले जा रहे हैं। फिर आप देखें बसंत मना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? कहाँ है वो पंजाब के उलमा जो कहते थे औरत की हुक्मरानी हराम है, ये गैर इस्लामी, वो गैर इस्लामी? इन्होंने इमरान खान के दौरे 3.5 साल के दौर में मुल्क से गोया इस्लाम ही ख़त्म कर दिया था। ऐसे बेशर्म लोग हैं। अभी बसंत हिंदवाना तहजीब को पाकिस्तान में लाहौर में मनाया जा रहा है और लोगों के गले काटे जाएंगे, लोगों को जख्मी किया जाएगा और जो मोटरसाइकिल पे अपना वो राड नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। गरीब रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, किसान रो रहा है। पंजाब के अंदर एक आफत है, क़यामत है। 3,33,000 का एक शख्स, एक फर्द जो आपका बच्चा पैदा होने वाला है वो मकरूज हो चुका है IMF का और दुनिया के इदारों का, और आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। मकरूज भी कभी तरक्की याफ्ता होते हैं? आप मकरूज भी हो रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदियों के हम नवा बने हुए हैं और हमें कहते हैं अगर हड़ताल नहीं करें। मेरी बात एक कौम गौर से सुन लो कि जिहाद बिसैफ कुफ्र के ख़िलाफ़ है, और अगर महज़्ज़ब मुआशरा हो, जमहूरियत हो और इस्लामी मुआशरा हो तो वहाँ हड़ताल है, स्ट्राइक है। एक दिन की स्ट्राइक से, एक दिन की हड़ताल से आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आप तो भूखे वैसे ही मर रहे हैं। आप आज हड़ताल नहीं करेंगे तो अगर ये रजीम चेंज मुसल्लत रहा तो आप एक कलोनियल बनकर रह जाएंगे, गुलाम बनकर रह जाएंगे। और गुलाम हैं फिर ऐसे गुलाम होंगे कि आप सर उठा के नहीं जी सकेंगे। अगर सर उठाने का जीना है, सर उठाकर जीना है और गैरत और वक़ार से जीना है तो इस हड़ताल को जमहूरी मुआशरे का बेहतरीन एहतजाज है। आप कामयाब करें, खुद करें, घरों में बैठें, बाहर नहीं निकलें। इसका मैसेज ये होगा कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के जो आवामों में बेचैनी है वो मोहब्बत में बदलनी है। पाकिस्तान से जो लाकानूनियत है उसको ख़त्म करना है। जुल्म और जबर और फस्तायत के ख़िलाफ़ आप खड़े हैं। आपका ये मैसेज, आपकी खामोशी होगी, आपका घर में बैठना होगा। और अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आप देख लें KPK के अंदर एक SHO ने कहा कि अपनी औरतों को जानवरों की तरह नहीं छोड़ो बाज़ारों में। तो ये तो कुरान का हुक्म है, वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपनी औरतों को बेपर्दा घरों से नहीं निकाला करो, ये जाहिलियत है। तो जाहिलियत ही तो जानवरपन है। और कुरान ने ये कहा है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये जानवर हैं बल्कि इससे भी बुरे हैं जो अपनी औरतों को महरम के बगैर बेपर्दा बाज़ारों में घूमने के लिए छोड़ देते हैं। और वो मैं आपको बता दूं कि ये जो गैर इस्लामी शिक्के बना रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, इस्तिस्ना ले रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुल्क लूट रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, कर्जे बढ़ा रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टील मिल ख़त्म कर दी, PIA बेच दी, मुल्क तरक्की कर रहा है। भाई रेलवे को बेच दिया, मोटरवेज को बेच दिया, गिरवी रख दिया, हाईवेज को गिरवी रख दिया, मुल्क तरक्की। भाई तरक्की किस चीज़ बला का नाम है? तुम मुल्क की जड़ें काट रहे हो और पत्तों को पानी लगा रहे हो।
याद रखो 8 फरवरी 2026 की हड़ताल इमरान खान के लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, पाकिस्तान की सलामती के लिए है। मैं आपको ये लिख कर देता हूँ, बलूचिस्तान और KPK के अंदर मोहब्बतों को फ़रोग़ देना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, तो ये राज इमरान खान की मुट्ठी में बंद है। क्योंकि इमरान खान के साथ जो रवैया तुमने जाली FIRs का बनाया, जो आपके साबिक़ IG ने तस्लीम कर लिया है कि ये सारे बनाए गए हैं सिर्फ डिटेन करने के लिए, शर्म नहीं आती? क्या कौम को मैसेज दे रहे हो कि हम कज़्ज़ाबे आलम है, यानी दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, और झूठे केस बनाकर इसलिए बलूचिस्तान और KPK की आवाम के अंदर एहसास महरूमी है कि ये तो जालिम हैं, झूठे केस बनाते हैं। इसी तरह ये आपके सिंध के अंदर जो भुट्टो राज है और ये जो शरीफ राज है, इसके ख़िलाफ़ भी लोग अंदर से एक आतिश फशां बने हुए हैं। आप इमरान खान को रिहा करें और उसको छोड़ दें, रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दें, झूठे केस अपने वापस लें, इस मुल्क के साथ रहम करें, इस कौम के साथ रहम करें, क्योंकि कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों के साथ रहम का सलूक करो, खुदा रहम करेगा। अगर यहाँ तुम जाबिर और जालिम बन के रहोगे, खुदा भी तुम्हारा रिज़्क़ तंग करके रहेगा।